نے जो है ये क्या हो गया, ये दोबारा क्यों स्टार्ट हो गया ये रिकॉर्डिंग? शायद मेरी किताब रखा है लैपटॉप के ऊपर, शायद इसी वजह से जो है वो दोबारा वो हो गया। अच्छा बहरहाल शुरू करते पढ़ते हैं कि देखो किसी ने जो है यूं कहा, क्या कर दिया, किसी ने यूं कहा कि आधे दिरहम की जितने पैसे आते हैं, मिसाल के तौर आप लोग जैसे कि हम आप लोग जानते हैं कि किसी पाकिस्तानी रुपए में जो है वो दराहिम आ जाए या नहीं आ जाए, तो हम जो है वो उसको एक को बाजार में ले जाते हैं, वहां पर एक दुकान होता है कि हम उसको वही रुपए दे देते हैं जिसको सर्राफ कहा जाता है। समझा क्या कहा जाता है? फिक़्ह के इस्लाम में उसको सर्राफ कहा जाता है। जैसे डॉलर होते हैं पाकिस्तान, यानी किसी पाकिस्तानी क्या कोई जो है वो बाहर मुल्क डॉलर के जरिए से कोई पैसे बेच देता है, तो फिर हम उसको पाकिस्तान बाजार में ले जाते हैं, तो एक दुकान वाले होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये डॉलर ले लो और हमें इसके बदले में जो है वो पाकिस्तानी अच्छा देखो कि यानी ये ले लो और इसके बदले में जो है हमें पाकिस्तानी पैसे दे दो। क्या कर दे? पाकिस्तानी पैसे दे दो। समझ आ गए हो? अब मैं एक मिसाल के तौर पर फर्ज कर ले जो है फौजी जो है वो पाकिस्तान में रह रही है, समझ आ गए हो? अब उसके पास जो है क्या आए हैं, डॉलर आए हैं, समझ आ गए? मतलब मिसाल की तरफ 100 डॉलर आए हैं। क्या डॉलर आए हैं? 100 डॉलर आए हैं। तो वो सर्राफ के पास जाता है, यानी बाजार जाती है और कहती है कि ये 50 डॉलर की मुझे पाकिस्तानी रुपए दे दो और 50 डॉलर वापस कर दो। समझ आ गया? क्या कर दे? 50 डॉलर वापस कर दो। तो इसे यही वाला मसला जिक्र किया है। तो देखो अब 50 डॉलरों के बदले में तो पाकिस्तानी पैसे मिल गए, समझ गए? और 50 डॉलर जो वापस हो रहे हैं वो क्या कहते हैं, उसका यानी डॉलर का तबादला डॉलर के साथ हो रहा है, क्योंकि आपने 50 डॉलर दिए, उसने भी 50 डॉलर दिए। बस अगर इसमें एक रत्ते भी कम हो गए ना, तो फिर जो है ये बया जायज नहीं होगी। समझ, ये भी एक किस्म की बया था। आजकल तो बस हम सिर्फ चेंज ही करते हैं, समझ के? जो कि पहले जमाने में ये चेंजिंग नहीं होती थी, ये अलग से जो है एक बया होता था, समझ गए? कि दुकानदार जो है वो आपको पाकिस्तानी रुपए देते थे और आपसे जो है दराहिम लेते थे, समझा कि बस अब अगर कोई फिर इसका उजरत भी देते थे, समझे? ये नहीं कि यूं ही देते थे। बहरहाल तो इसमें जो है ये होता है यानी 50 डॉलरों का तो आपने पाकिस्तानी रुपए ले लिए और फिर 50 डॉलरों के बदले में आपने दोबारा 50 डॉलर ले लिया। तो चूंकि ये जिन्स का तबादला जिन्स के साथ हो रहा है, तो इसमें जो है कमी बेशी जायज नहीं होगी, ना उधार जायज होगा और ना जो है तफाजुल यानी यदन बेयदन जो है इसमें कमी बेशी जायज होगी। वही मालूम वाला मसला बयान करते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने यूं कहा कि आधे दिरहम यानी एक दिरहम जो है किसी को दे दिया और कहा कि आधे दिरहम की जितने पैसे आते हैं, क्या आधे दिरहम की जितने पैसे आते हैं इनके बदले में ये चादर खरीदो। समझ आ गए? और बाकी जितने पैसे बचते हैं क्या होगी, यानी और वो मुझे वापस कर दे। आधी दिरहम का आप वो मुझे क्या कर दे, यानी चादर बेच दे, खरीदी, और ये आधे दिरहम के जितने पैसे जो है वो क्या होते हैं, तो बस यानी आधी दिरहम, समझ आ गया? तो फिर उसमें जो है वो क्या होगा, आधी दिरहम यानी एक दिरहम किसी ने दिया है और फिर उसमें आधे दिरहम का जो है वो मिसाल के तौर पर चादर या कोट या स्वेटर कोई चीज खरीद रहा है, तो फिर ये जायज हो जाएगा, समझ आ गए? तो बस अगर पाकिस्तान में जो है एक दिरहम जो है वो किसी दुकानदार को दे दे कि आधे कि एक दिरहम का आधे दिरहम का जितने पैसे देते हैं बचते हैं क्या होते हैं यानी होते हैं उसके बदले में मुझे चादर। मिसाल के तौर पर एक दिरहम का पाकिस्तान में 200 रुपए बनते हैं, समझा? एक दिरहम का, तो इसमें 100 रुपए जो है इस पर वाजिब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 100 रुपए वाजिब है, क्योंकि आधे दिरहम को तो 100 रुपए आते हैं ना, तो उसके बदले में जो है इसी तरह बया करना जायज होता है। क्यों? क्योंकि अगर से आधे दिरहम के बदले कितने पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान में कितने पैसे मिलते हैं, ये हमें मालूम नहीं है, इसमें हल्की सी जहालत है। लेकिन
ताजिरों के तो हाँ मालूम होता है ना कि आधी दिरहम का कितना है, तो इसी वजह से इसमें वो जहालत खत्म हो गई। पर जब जहालत खत्म हो गई तो इसके साथ बया सही हो जाएगी, समझ आ गए। मिसाल के तौर पर कोई क्या था, अरबी अरबी शख्स पाकिस्तान आया था, वो जो है पाकिस्तानी दुकानदार को कहते हैं कि ये एक आधा दिरहम ले लो, क्या कर लो, आधा दिरहम ले लो। अब इस आधे दिरहम के बदले में जितने पाकिस्तानी रुपए क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी पाकिस्तानी रुपए के बदले में मुझे क्या कर दो, एक चादर दे दो, समझ आ गए। तो ये जायज हो सकता है, समझ आ गए। इसमें कोई जहालत नहीं है, ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आधा दिरहम में कितने पाकिस्तानी मिल रहे हैं, हमें तो नहीं पता, इसी वजह से जहालत है, और जहालत की वजह से जो है वो बया सही नहीं। हम इसका जवाब ये देंगे कि इसमें जहालत अगरचे हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन ताजरों के हाथ तो उसको मालूम है, तो इसी वजह से जो है और जो है वो ताजरों का मोतबर होगा। देखो, वमन इश्तरा शैन बिनिस्फि दिरहमिन, यानी किसी ने खरीदी कोई चीज आधे दिरहम, दिरहमिन फुलूसिन बिनिस्फि दिरहमिन फुलूसिन, किसी ने खरीदी कोई चीज आधे दिरहम के पैसों के बदले, समझ आई, यानी आधे दिरहम का जितना पाकिस्तानी रुपए बनते हैं उतनी ही पर मुझे दे दो, समझ आ गया। तो ये जायज है, जायज अलबय होती है, जायज है, वाली है, और इस पर होगी, और क्या होगी, और मुश्तरी पर इतनी ही पैसे लाजिम होंगे जो आधा दिरहम में बेचे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आधा दिरहम की 200 रुपए होते हैं, तो 200 और उसने चादर दी और वो 200 का था, तो मुश्तरी पर 200 दिरहम ही लाजिम होंगे। दूसरा एक और वो है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, गौर की बात है, मुश्किल नहीं है लेकिन गौर की बात है, समझ आ गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने सन्नार मैंने कहा सर्राफ को कहा जाता है, या सर्राफ वो आदमी कहलाता है जो कि क्या कहते हैं, रुपया परखने वाला हो, क्या है, रुपया परखने वाला, समझा कि यानी ये गश है, पीतल है, लोहा है, दिरहम दनदीर है, ये किस तरह है, समझा के। तो एक आदमी सन्नार को एक दिरहम देकर यूं कहता है, एक दिरहम देता है, समझा के, और साथ में यूं कहता है कि इस आधे दिरहम के बदले में मुझे पैसे दे दो, और बाकी दिरहम जो बचता है, आधा दिरहम तो बचता है ना, उसके बदले में और वही दे दो मुझे, और वही आधा दिरहम दे दो, लेकिन एक रित्ती कम करके, क्या कर, एक रित्ती कम करके, समझ आ गए। तो ये बया जो है वो क्या होगा। तो अब इस एक रित्ती, तो देखो मिसाल से देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ गए। अब फोजिया का क्या कहती है, मिसाल के तौर पर फोजिया आसिफा को कहती है, यानी उसके पास जो है आसिफा का एक दुकान था, समझ आ गए, ये दरहम और दनानीर का परखने वाली थी, समझ आ गए। अब फोजिया ने जो है वो क्या कर दिया, आसिफा को एक दिरहम दे दिया, समझ आ गया। अब उसके पास पाकिस्तानी रुपए थे, समझ आ गया, आसिफा के साथ जब फोजिया ने आसिफा को एक दिरहम दे दिया, दिरहम तो चांदी का होता है ना, और आसिफा को कह दिया कि इस आधे दिरहम का, क्या आधे दिरहम के बदले मुझे पाकिस्तानी रुपए दे दो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी रुपए जो है वो एक दिरहम का पाकिस्तानी रुपए 100 रुपए बनते हैं, कितने रुपए बनते हैं, 100 रुपए बनते हैं, समझ आ गए। तो फोजिया आसिफा को कहती है कि आधे दिरहम के बदले में मुझे पाकिस्तानी रुपए दे दो। ये बया तो जायज है, समझ आ गए, क्योंकि पाकिस्तानी, क्योंकि मुख्तलिफ जिन्स है ना, उसने दिरहम दे दी, वो पाकिस्तानी रुपए देंगे, तो अगरचे वो जो है वो यानी कैश एक है लेकिन जिन्स मुख्तलिफ है, तो इसी वजह से अब वो क्या करेगा, इस पर 50 रुपए जो है आसिफ ने जो है फौजिया को 50 रुपए दे दी, ये बया सही है, समझ है। लेकिन दूसरी तरफ फौजिया साथ में ये भी कहती है कि आधा दिरहम जो बचता है इसमें एक रत्ती आप रख लो, एक रत्ती आप रखो, बाकी मुझे दे दो, समझ आ गया, क्या कर दो, बाकी मुझे दे दो, यानी एक रत्ती कम करके मुझे दे दो। तो देखो इसमें जो है ये बया जायज नहीं है, क्योंकि इसमें सूद है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो है फौजिया जो दे रही है वो भी दिरहम है, और आसिफा जो वापस दे रही है वो भी दिरहम है, समझ आ गए। तो दिरहम का तबादला दिरहम के साथ हम जिन्स के साथ हुआ कि नहीं है, जब ये हो गया तो फिर इसमें कमी बेशी जायज नहीं होगी, कमी बेशी जायज नहीं होगी। तो यहाँ पर तो फौजिया ने कहा कि एक रीति कम कर लो, यानी आसिफा से जो है वो क्या, आसिफा से जो है वो कमी पाई गई ना, क्या हो गई, कमी पाई गई ना, तो इसी वजह से जो है ये क्या होगा, ये जायज नहीं होगा। अब दूसरे यानी इसमें दो किस्म का बया, एक तो पाकिस्तानी रुपए का बया, और दूसरा जो है दिरहम का, दिरहम के बदले में बया। तो अब सवाल ये होता है
کہ آیا हम इन दोनों में बया बातिल हो गई। ये तो बाइतिफाक फुकाहा जो है वो कहते हैं कि दिरहम का बल्ला जो एक रतिकम करके इसमें तो जायज नहीं है, ऐसा ये फासिद होगा क्योंकि सूद है, सूद की वजह से बया फासिद हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आया इस दिरहम, चूंकि ये एक ही बया में दो अंदर के दो बये हो गए ना, तो आया इस दिरहम के एक रतिकम दिरहम की का ये फसाद जो है वो पाकिस्तानी रुपए वाले बया पर भी सिरायत करेगा, उसके अंदर भी सिरायत करेगा या नहीं? तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ सिरायत करेगा, ना तो उसमें बया जायज होगी और ना इसमें बया जाए, यानी ये पूरा मुकम्मल बया जो है वो फासिद होगा। वो दलील ये पेश करते हैं कि ये दो मामले जो है वो एक ही बया के अंदर हुए, एक ही इजाब कबूल के अंदर है, बस इसी वजह से जब फासिद करना है तो पूरा ही फासिद करना होगा, समझ आए? तो इसी वजह से वो कहते हैं कि पूरा फासिद होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर ज़ाहिरन तो एक बया है लेकिन इसके अंदर जो है दो बया है, समझे कि वो क्या आधे दिरहम के बदले में पाकिस्तानी रुपए लेना और आधे दिरहम के मुकाबले में आधे दिरहम का बया मगर एक रत्ती कम वाला, समझे? तो ये अलग अलग है, तो इसी वजह से जो है पाकिस्तानी रुपए वाला बया ठीक हो जाएगा और दूसरा जो है वो क्या होगा, फासिद होगा। देखो वमन आता सयरफियन दिरहमन, दिरहम से मुराद एक दिरहम, किसी ने दिया सर्राफ को एक दिरहम, फकाला और उसको कहा आतिनी बिनिस्फिही फुलूसन, के दे दो मुझे बिनिस्फिही इस आधे दिरहम के बदले में फुलूसन रुपया पैसे, वनिस्फिही निस्फन और निसफ दिरहम के बदले में दोबारा निसफ दे दे, इल्ला हब्बतन मगर एक रत्ती कम करके, फज़दतिल बैउ फिल जमी इंद अबी हनीफा रहमहुमुल्लाह। कौन फरमाते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पूरी बया में जो है वो फसाद होगा, इस वजह से पूरा बया फासिद होगा, ना तो फुलूस पैसों वाले की बया होगी और ना जो है इसका। वक़ाला साहिबैन फरमाते जाज़ल बैउ फिल फुलूस, कि फुलूस में जो है वो बया जायज हो जाएगी, व बतला फीमा बकिया और बातिल है बाकी में, यानी दिरहम का तबादला दिरहम के साथ जो है वो क्या है, वो बातिल होगा। इसी तरह ही एक मसला है, बिल्कुल इसी तरह है, समझ आ गए? लेकिन क्या है इसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है, समझ आ गए? यानी यही मसला है कि वहां पर यहाँ पर इस जो मसला हमने पढ़ा इसमें ये सराहतन बताया गया है, क्या कर ये सराहतन बताया है कि निसब के बदले में मुझे क्या दे दो, पाकिस्तानी यानी पैसे दे दो, और निसब के बदले में जो है क्या निसब दिरहम दोबारा दे दो, लेकिन एक रत्ती कम करके क्या करे। लेकिन ये दूसरा मसला जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें इसी तरह है कि हो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया है, समझ आएंगे, कि निसब के बदले में निसब दे दो, निसब के बदले में यानी पैसे दे दो, बल्कि सिर्फ ये कहा है कि मुझे आधे दिरहम के फुलूस और आधे दिरहम की दिरहम दे दो, लेकिन एक रत्ती कम करके, समझ आ गई हो? क्या करे, आधे दिरहम की फुलूस और समझ आएगी, वहां पर तो अलग अलग मामले थे ना, आधी दिरहम का पैसे दे दो और साथ साथ में जो है ये बाकी आधा जो है उसका आधा दे दो, लेकिन एक रत्ती कम करके। जबकि यहाँ मसले में मस्कुरा मसला जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि एक दिरहम दे दिया है, पूरा एक दिरहम दिया है, और ये मुतलकन कह दिया कि आधी दिरहम का फुलूस पैसे दे दो और आधी दिरहम का क्या कर दो, आधी दिरहम का क्या कर दो, यानी आधा दिरहम वही दे दो, लेकिन एक रत्ती कम करके, समझे के? वहां पर तो सराहतन दे दिया, बताया गया है कि इसका ये दे दो, इसका ये दे दो, समझा के? तो उसमें तो हमारे लिए मजबूरन था कि हम इसमें हिला नहीं बना सकते, लेकिन इसमें जो है ये बयान हम कहते है जायज है, क्यों? क्योंकि इसमें तो मुतलकन एक दिरहम दिया है और इसके साथ क्या है कि क्या कर दो, पैसे दे दो आधे का और आधे का क्या कर दो, आधे दिरहम दे दो। तो हम ये कर सकते हैं कि आधे दिरहम को हम यानी क्या कर सकते हैं कि हाँ जो एक रत्ती कम है ना, हम उसको एक रत्ती कम करके जो है वो क्या कर दे देंगे, वो एक दिरहम के बराबर कर देंगे। मिसाल की तरह मिसाल से समझाती हूँ, फूजी जो है वो आसिफ को कहती है कि एक बहन एक आधा दिरहम ना पूरा दिरहम ले लो, इसमें ऐसा कर लो कि मुझे
ये यानी फुलूस भी दे दो, और साथ में जो है दिरहम भी दे, आधा दिरहम दे दो लेकिन एक रत्ती कम करके, आधा यानी दिरहम दे दो लेकिन आधा दिरहम दे दो लेकिन एक रत्ती कम करके। ये भी नहीं कहा है कि इसका आधा दे दो और इसका आधा दे दो, नहीं, बल्कि मुतलकन कहा है। आप लोग समझ रहे हो ना कि पहले मसले में ये बताया था कि मुझे आधे का क्या कर दो, आधे दिरहम का ये पैसे दे दो, और साथ साथ में इस आधे दिरहम का मुझे आधा दिरहम दे दो लेकिन एक रत्ती कम। इस वजह से वहां पर जायज नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ये कहा है कि ये एक दिरहम ले लो, मुझे पैसे दे दो, इसके बदले में पैसे दे दो, और साथ साथ में जो है वो ऐसा करो कि मुझे आधा दिरहम दे दो लेकिन एक रत्ती कम दे दो। समझे? ये नहीं कहा है कि इस आधे के बदले में ये दो, इस आधे के बदले में दे दो, ये दे दो, मुतलकन जिक्र किया है, तो ये बया जायज हो जाएगी। अब इसी तरह हम कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर फौजिया ने जो आसिफा को जो कहा है कि आधी दिरहम दे दो एक रत्ती कम करके, समझा के, तो हम जो है वो क्या करेंगे, इसको हम यूं हिसाब ले लेंगे, क्या कर लेंगे, यूं हिसाब ले लेंगे कि एक रत्ती क्या एक रत्ती कम आधा दिरहम, एक रत्ती कम आधे दिरहम के मुकाबले में हम कर देंगे, क्या कर देंगे, एक रत्ती कम, क्योंकि उसमें तो पूरा दिरहम था ना, और इस तरफ जो है आधा दिरहम है, तो फौजिया के ला तो आसिफा को जो दिया गया है पूरा दिरहम, उससे एक रत्ती कम कर लेंगे ताकि फौजिया के पास जो एक रत्ती कम दिरहम है वो उसके मुकाबले में हो जाए। एक रत्ती कम आधा दिरहम, एक रत्ती कम आधे दिरहम के मुकाबले में वो क्या करेंगे, हो जाएगा। हाँ, जो आसिफा के पास जो एक रत्ती, तो हमने क्या करा, जो एक रत्ती बच गया है वो हम क्या कर देंगे, वो थोड़ा दूसरी वाली साइड पर, यानी पैसों के बदले पर जो आधा दिरहम है उस पर ज्यादा करेंगे, आधा, यानी वहां पर आधा दिरहम एक रत्ती ज्यादा कर देंगे और यहाँ पर एक रत्ती कम जो है वो कर लेंगे, समझे? जबकि बरखिलाफ पहले मसले में वहां पर फिक्स पूरा आधा दिरहम था, यहाँ पर हमने इसी वजह से हीला कर दिया ताकि एक आकिल इंसान का बय जो है वो फासिद ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह कर लेंगे कि एक रत्ती कम आधा दिरहम एक रत्ती कम आधे दिरहम के मुकाबले में कर देंगे, और दूसरी तरफ एक रत्ती ज्यादा और आधे दिरहम के मुकाबले में हम पैसे दे देंगे। तो उसमें सूद नहीं है क्योंकि पैसे और दिरहम जो है ये मुख्तलिफतुल जिन्स है, मुख्तलिफतुल जिन्स की वजह से जो है वो बया जायज हो सकता है, आधे कमी बेची जायज हो सकती है। ये तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ नहीं तो फिर दोबारा पढ़ लूंगी या व्हाट्सएप पर भी पूछ ली। देखो, वला क़ाल आतीनी, और अगर कहा दे दो मुझको, निस्फ दिरहमिन फुलूसन, आधी दिरहम की फुलूस, व निस्फा, क्या देखो फुलूसन व निस्फन है, फुलूस देखो आधी निस्फ दिरहमिन कि मुझे दे दो आधी दिरहम का, फुलूसन व निस्फन यानी फुलूस भी दे दो और आधे भी दे दो, बाकी आपका मर्जी है कि इसमें क्या करना है, समझ आए? जबकि पहले इबारत को देखो, वहां पर निस्फ दिरहमिन फुलूसन व निस्फन है यहाँ पर ना, जबकि पहले में वनिस्फिही दोबारा जिक्र किया है। देखो, आती बिनिस्फिही फुलूसन व बिनिस्फिही निस्फन, जबकि यहाँ पर निस्फ को सिर्फ एक ही निस्फ दिरहमन के साथ जिक्र किया। तो इबारत की वजह से तो इबारत जो होते हैं वो तो इंसान की मानी का जो है वो क्या होता है, जुबान होता है ना, तो इसी वजह से अरबी का तो ये खास हैसियत है कि जो लफ्ज जिक्र किया है उसी के मुताबिक जो है वो मामला जो है वो गड़बड़ होता है, समझ आ गए? तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, देखो वलो आतिनी निस्फनो, और कह दी कि मुझको आधा दिरहम की फुलूस और आधे मगर एक रत्ती कम दिरहम दे दो, जाज़ल बय, तो बया जायज हो जाएगी। वही वाली मसला, यही इसी तरह मसला है नीचे, समझ आ गया? किसी ने सर्राफ को एक दिरहम दे दिया और यूं कह दिया कि इस दिरहम में से एक रत्ती कम, यानी इस दिरहम में मुझे इसका, यानी जो आधा दिरहम मैंने आपको देना, पूरा दिरहम जो मैंने दे दिया है, इसके बदले में आप ये कर लो कि मुझे इसके बदले में एक छोटा दिरहम दे दो, छोटा दिरहम दे दो, समझ आ गया? जिसका वजन जो हो आधे दिरहम एक रत्ती के बराबर हो, एक रत्ती कम के बराबर, आधा दिरहम एक रत्ती कम के बराबर, सही, यानी छोटा दिरहम दे दो कि जिसका वजन जो है वो एक रत्ती कम आधे दिरहम के बदले में हो, समझ आ गया? और साथ में बाकी
आधा का जो है वो क्या कर दिया, पैसे दे दो। तो उसमें भी वही यही वाला जो पहले हमने जिक्र की, इसमें भी ये बया जायज हो जाएगा, समझ आ गई हो? क्योंकि इसमें जो है ये मुतय्यन नहीं किया कि इस निसब के बदले में ये दो, इस निसब के बदले में ये दो, बल्कि मुतलकन जिक्र किया है। तो इसी वजह से जो है हम जो है एक रत्ती ज्यादा करके, यानी रत्ती कम आधा दिरहम, रत्ती कम आधे दिरहम के मुकाबले में कर देंगे, और रत्ती ज्यादा आधा दिरहम के मुकाबले में पैसे दे देंगे। लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफतुल जिन्स है, तो इसी वजह से सूद का शिबा पैदा नहीं होगा, समझ आ गए? यानी ये वलो क़ाल आतीनी निस्फ़ दिरहमन और ये आतीनी दिरहम सग़ीरन, ये एक ही मसले की नौइयत है, समझ आ गए? लेकिन सिर्फ सूरत जो है वो मुख्तलिफ है। वहां पर जो है एक रत्ती कम आधा दिरहम मांग रहे, और ये जो है ये छोटा दिरहम तो मांग रहे, लेकिन वजन में जो है एक रत्ती कम आधे दिरहम के मुकाबले वजन में बराबर हो। देखो, वलो क़ाला, और अगर कहा आतीनी दिरहमन कि मुझको दे दो, मुझे दे दो दिरहमन सग़ीरन, छोटा दिरहम हो, वज़नहु निस्फ़ु दिरहमिन, जिसका वजन आधे दिरहम से एक रत्ती कम हो, इल्ला निस्फ़ दिरहम, निस्फ़ दिरहम इल्ला हब्बतिन, मगर एक रत्ती कम, वलबाकी फुलूसन, और बाकी में जो है मुझे पैसे दे दो, जाज़ल बय हो, बया जो है वो जायज हो जाएगा। वकान निस्फ़ु इल्ला हब्बतिन बिइज़ाइ दिरहम सग़ीरन, तो आधे दिरहम से रत्ती कम जो है ये छोटे दिरहम के मुकाबले में हो जाएगी, जिसके वजन जो है वो आधे आधे दिरहम से रत्ती कम जो है उसके बराबर में है। वलबाकी भी इज़ाइल फुलूस, और बाकी जो है वो एक रत्ती ज्यादा आधा दिरहम जो है वो पैसों के मुकाबले में हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी। ये दो तीन मसाइल जो है ये थोड़े मुश्किल थे, बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आसान है, समझ आ गया? अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ये शुरू किताब रहन की, सिर्फ एक दो मसाइल पढ़ते हैं, फिर बस करते हैं, टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो देखो, सब्र कर ले। अच्छा, तो देखो, अबू रेहान किताबुर रहने, ये है किताब रहन के साथ, समझ आ गए? ये चीज चूंकि किताबुल बुयूत जो है वो मुसलसल चल रहा है, समझ आ गए? तो रहन में भी जो है वो इजाब और कबूल होती है, इसी वजह से उसको भी जो है वो क्या कर दिया, रहन, इसको भी क्या कहते हैं, किताबुल बुयूत में शुमार किया है, समझ आ गए? रहन की लग़वी माने है किसी चीज को रोक लेना, माल हो या गैर माल, किसी चीज को रोक या गैर माल हो। और रहना या रहना समझा कि ये रोकने के मानी में आता है। इस्तिलाही तारीफ ये है, ऐसी माली चीज को किसी हक के बदले में क्या है हो, अच्छा देखो, इस्तिलाही तारीफ क्या है, ऐसी माली चीज को किसी हक के बदले में रोक लेना जिसके जरिए से पूरा हक या बास हक वसूल करना मुमकिन हो। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कोई आदमी किसी से कुछ पैसे बतौर कर्ज ले, और एतमाद के लिए कोई चीज कर्ज देने वाले के पास गिरवी रखे। गिरवी तो आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि फौजिया जो है वो आसिफा को कर्ज देती है, 2 लाख रुपए देती है, समझ आ गया? क्या कर देती है यो, 2 लाख को रुपए देती है यो, ताकि क्या कर ले, यानी 2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन साथ में फौजिया आसिफा को कहती है कि आप इसी तरह कर लो कि आप एतमाद, चूंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप ना मेरी रिश्तेदार हो ना कुछ हो, समझ आ गई क्या हो, मैं ऐसा कर लो कि हो कोई चीज मेरे पास जो है गिरवी रख लो, ताकि आगे अगर खुदा न खास्ता आप मुझे 2 लाख रुपए ना दे, तो फिर जो है मैं इसी क्या कर दूं, यानी सोना एक रेंज जो है ये मेरे पास रखो, ताकि अगर आप मुझे मेरा कर्ज ना दे तो मैं इसी रैंक से जो है अपने पैसे कटवा लूं, समझ आ गई हो? इसको क्या कहा जाता है रहन का मामला कहा जाता है। अब इसकी कुछ इस्तिलाह है, राहिन जिसने अपना माल रहन रखा, जैसे यहाँ पर आसिफा ने अपना माल रहन रखा है तो वो राहिना है, समझ आ गए? मुर्तहिन जिसके पास जिसके पास रहन रखा, जैसे फौजिया के पास रहन रखा है ना, उम्र जो है वो रखा है, तो अब जो है तो इसी वजह से जो है वो क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर मुर्ताहिन है, समझ? मरहूना जो चीज गिरवी रखा हो, क्या ना जो चीज गिरवी देखी गई हो, जैसे कि आसिफा ने उसको रिंग दिया है ना, तो ये रिंग जो है ये गिरवी है, इसका तो सबूत जो है वो हदीस
سے بھی ہے قرآن سے بھی ہے، سمجھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارک حضور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، سمجھے کہ اگر تم سفر میں ہو کوئی لکھنے والا نہ پا تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ تو دیکھو تو یہاں پر یہ ہو گیا، سمجھا کہ ایک دوسرے حدیث سے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ابو شہم نام تھا اس کی ایک مدت کے لیے غلہ خریدتا، یا سمجھا گیا، اور اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جو ہے یہ غلہ خریدا تھا لیکن قرض پر، سمجھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جو ہے وہ اپنا زرہ رکھا تھا، سمجھا گئے، اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کس تک حضور آج تک جو ہے سفر حضر میں یہ پوری جو ہے رہن کی جواز پر امت کا اجماع ہے، سمجھا گیا۔ تو ایک مسئلہ پڑھتے ہیں، نہیں میرے خیال سے یہ پڑھ لیتے ہیں یا نہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہو یا اسی پر اتفاق کرتے ہیں؟ جی پڑھ لیتی ہوں ایک مسئلہ۔ جی کوئی کہہ دے پڑھ لوں یا نہیں؟ چلو پڑھ لیتی ہوں یا آج کے لیے جی کافی ہوگا نا میرے خیال سے، کافی لگتا ہے جی، میرے خیال میں کافی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کافی ہوگا، صحیح ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ گروی کے مسائل تو ہمارے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ غور سے پڑھنا ہے، سارے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہم خود بھی معاملات جو ہے وہ عموماً کرتے ہیں معاشرات میں، تو اسی وجہ سے اس کو غور سے پڑھنی چاہیے۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، میں ریکارڈنگ آف کر دوں۔ کوئی سوال ہو، کوئی سوال ہے؟ نہیں ابھی اس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔